नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे वैम्पायर डायरीज के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 15। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आई लव यू ऑल गाइस, तुमने इतना सारा सपोर्ट दिया। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, मैंने सारी सीरीज अरेंज कर रखी है वहां पर। और अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 15 राइट नाउ। पहले सीन में हम अलीना को देखते हैं जो सुबह उठते पहले स्टेफन को फोन मिलाती है, बट स्टेफन उसका फोन काट देता है। तभी वो स्टेफन को वॉइस मैसेज भेजती है कि तुम प्लीज जब भी फ्री हो मुझसे बात करना। वहीं हम देखते हैं बहुत ज्यादा टेंस दिखती है वो और फिर फोन मिलाती है सीधा डेमन को। डेमन फोन उठाता है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें रात को 10 बार फोन मिला है, तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया। और ये कहने के बाद बोलती है कि प्लीज तुम उस बात से गेट ओवर हो जाओ, क्योंकि वो चीज नहीं हो सकती, जो रियल नहीं है वो नहीं है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है हाँ मैं तो कब का हो गया हूँ, और फोन काट देता है उसका। और हम देखते हैं कि वो अभी सोया हुआ था रिबेका के साथ। उसी मोमेंट पर अलीना सोचती है कि ये नहीं मानने वाले हैं और वो रेडी होकर सीधा स्टेफन के घर जाने के लिए तैयार होती है। अब हम देखते हैं कि डेमन रिबेका को गेट तक छोड़ने के लिए आता है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं जैसे वो गेट खोलते हैं सामने अलीना खड़ी थी। अलीना उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और सोचती है कि रिबेका यहाँ क्या कर रही है। तभी हम देखते हैं रिबेका स्माइल करते वहां से चली जाती है और डेमन एकदम ऐसे भोला चेहरा बनाता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। और घर के अंदर आने के बाद अलीना बोलती है कि तुम भूल गए उसने 48 आवर्स पहले मेरी जान लेने की कोशिश की थी। और ये सुनने के बाद डेमन बोलता है कि प्लीज उन पुरानी बातों से रिकवर हो जाओ, अब हमको इसके बारे में सोचना ही नहीं है। फिर अलीना बताती है कि एस्टर अपनी पूरी फैमिली को मारने के लिए तुली हुई है और यहाँ तक कि वो अपने सारे बच्चों को मार डालेगी और उनको लिंक कर दिया है एक से, जिससे कि वो एक को मारेगी और सब मर जाएंगे। ये सुनने के बाद डेमन बोलता है इसमें दिक्कत ही क्या है, मर जाने तो हमको क्या मतलब है। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है कि अलाइजा मर जाएगा, अलाइजा इतना नोबल है और फिर भी उसको मरना पड़ेगा इस पूरी वैम्पायर वाली चीज के लिए। ये सुनने के बाद डेमन बोलता है कि तुम ये अपनी सिंपैथी कार्ड मत प्ले करो अलीना, सब मरेंगे बेटर है, हमको क्लाउस को मरते हुए देखना है, बस इतना ही हमारा प्लान था स्टार्टिंग से, क्लाउस को मरना होगा। बस ये कहने के बाद बोलता है कि इससे ज्यादा वो कुछ नहीं सुनना चाहता। तभी अलीना बहुत ज्यादा निराश दिखती है और ये देखने के बाद सीधा डेमन बोलता है कि तुम ऐसा क्यों फेस बना रही हो, किसी ने पांडा बेयर को मार दिया हो। और ये सुनने के बाद अलीना थोड़ा और गुस्सा हो जाती है। उसी मोमेंट पे बोलती है कि तुम तो रिबेका के साथ थे, तुम उसको भी मरने दोगे। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है हाँ पक्का, क्यों नहीं, मरने दो, मुझे क्या मतलब है। तभी हम देखते हैं कि वो जाने लगती है वहां से। उसी मोमेंट पे डेमन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम कुछ भी बदलने की कोशिश मत करना, जैसा चल रहा है चलने दो। वहीं पर आता है स्टेफन और स्टेफन आके बोलता है कि तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, ये ओरिजिनल्स का मामला है, उन्हें खुद हैंडल करने दो। और ये कहने के बाद अलीना गुस्से में वहां से चली जाती है। वहीं हम अगले सीन में देखते हैं अलाइजा को, जो अपने मॉम के रूम में जाके चीजें चेक करने लगता है क्योंकि उसे डाउट है अपनी मॉम पे। वहीं हम देखते हैं कि अब रिबेका घर आ चुकी है और उसको आने से अंदर कॉल रोक रहा है और कह रहा है कि तुम पूरी रात कहाँ थी। और ये देखने के बाद बोलता है कि अच्छा तुम उस मैट के साथ थी। और तभी ये सुनने के बाद रिबेका बोलती है अगर तुमने ज्यादा बकवास की तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। और वहीं पर ये सब देखकर निकलाउस हंस रहा था और अपनी पेंटिंग बना रहा था। और ये कहने के बाद रिबेका अंदर आती है और कहती है निकलाउस तुम कुछ मत कहना। और ये कहकर निकलाउस कहता है मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, और वहीं पर बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे और कोल कहता है निकलाउस से कि चलो बाहर चलते हैं, कुछ ड्रिंक व्रिंक करके आते हैं, मैं यहाँ पर बोर हो रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि निक मान जाता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि आ जाता है अलाइजा। अलाइजा सीधा आता है रिबेका के पास और बोलता है कि तुम्हें कुछ अलग चीज नहीं लग रही कि मॉम का बिहेवियर चेंज हो गया है और वो थोड़ी ज्यादा कंजर्वेटिव हो गई है और सिर्फ फिन से बात कर रही हैं। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है हाँ ऐसा तो होगा ही, 100 ईयर से वो डेड है और एकदम उठी है, तो तुम क्या चाहते हो इतने अच्छे से बिहेव करें। और वो कहने के बाद अलाइजा दिखाता है एक सेज, बोलता है ये सेज जला रही थी, ये प्राइवेसी स्पेल में काम आता है और मॉम हमसे शायद कुछ छुपा रही हैं। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तभी अलाइजा बोलता है कि फिन उसके साथ था, ऊपर से फिन तुम्हें पता है हमें हेट करता है वैम्पायर स्पीशीज को, वैम्पायर होते हुए भी। और ये सुनने के बाद अलाइजा को रिबेका बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम थोड़ा कम सोचा करो और हमारी मॉम हमारे पास आ गई है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। तभी अगले सीन में हम अलीना के घर पे देखते हैं, जहां पर अलीना ने सारी बात बता दी थी बानी को और बानी के साथ मिलकर वही स्पेल करने की कोशिश कर रही थी जो एस्टर ने किया था। वहीं पर वो डेमन और रिबेका के बारे में बताने लगती है और वहां पर वो कैरोलाइन को गेट के बाहर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं, तुम बताना। तभी हम देखते हैं कि कैरोलाइन वापस आकर कहती है नहीं ये स्पेल काम नहीं कर रहा, मुझे तुम्हारी सारी आवाजें आ रही है और प्लीज तुम डेमन से ओवरकम कर दो। और फिर से हम देखते हैं कि फिर से वो स्पेल स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर इशारा करके अलीना बोलती है तुम फिर से बाहर जाओ। और कैरोलाइन बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर फिर बाहर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि बानी उसको बताती है कि एस्टर उसके घर आई थी सुबह। और ये सुनने के बाद अलीना बोलती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। और तभी वो बोलती है कि तुम पहले ही डेमन से दुखी थी और मैं इसके बारे में बताऊंगी तो तुम और चिंता करोगी। और ये कहने के बाद बानी बताती है कि उसकी जो पूरी ब्लड लाइन है
उसको चैनल कर रही है, उसकी आत्माओं को, बानी और बैनेट विचेस जितनी भी है उन सबको चैनल कर रही है एस्टर अपने बच्चों को मारने के लिए। और इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकती है और उसकी माँ और उसको हेल्प करना ही पड़ेगा। और ये सुनने के बाद अलीना थोड़ी निराश हो जाती है और कहती है कि मैं अलाइजा को तो बचाना चाहती थी, क्योंकि जब वो रिचुअल हो रहा था क्लाउस वाला, उसने मेरी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश की थी अपनी, और मैं उसकी जान बचाना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद वो कहती है तुम इसमें कुछ नहीं कर सकती हो। वही हम देखते हैं कि बाहर से भागते हुए कैरोलाइन आती है और कहती है कि ये स्पेल बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, और रही बात अलाइजा की, तो ये सब तुम नहीं कर रही हो, उसकी माँ एस्टर कर रही है, और तुम बीच में ना पड़ो तो अच्छा है, और अब लेट हो चुके हैं। ये कहने के बाद बानी बोलती है हाँ हम बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि आज ही रात को वो होना है। और ये सुनने के बाद अलीना बोलती है आज ही होना है ये सब। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ आज ही फुल मून है, और जितनी भी विचेज है वो फुल मून से ही अपनी पावर लेती हैं, और आज ये पूरी प्रोसेस और रिचुअल होने वाला है। और ये सुनने के बाद अलीना थोड़ी निराश दिखती है। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जब अलीना घर पे अकेली थी, उस टाइम पे हम देखते हैं अलाइजा उसके घर पे आता है और बोलता है कि अलीना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, तुम मेरे साथ चलोगी। हम देखते हैं अलीना थोड़ी घबराई हुई थी बट उसके साथ चली जाती है। अलाइजा उसको लेके जाता है जंगलों के बीच और उसे बताता है कि पहले हम यहाँ रहा करते थे, यहाँ पर हमारे जानवर चरा करते थे और यहाँ पर हम खेला करते थे बचपन में भाइयों के साथ। और तभी बोलता है कि इस पूरी सिटी के अंदर गुफाएं बनी हुई है नीचे, जिनमें हम छुपते थे जब फुल मून होता था, जहाँ पर वेयरवुल्फ आते थे। और ये कहने के बाद बोलता है अलीना तुमने शायद मुझसे झूठ बोला है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो रही है, और तूने मुझसे झूठ इसलिए बोला है क्योंकि मैंने अपने मॉम के रूम में वो सेज पाया है, मतलब तुम कुछ प्राइवेट बातें कर रहे थे। ये सुनने के बाद अलीना घबराने लगती है और कहती है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। और ये कहने के बाद अलाइजा बोलता है तुम मुझसे सच बता दो। और ये सुनने के बाद अलीना बताती है कि हम सोचते थे कि अगर कोई उस बॉक्स में है तो हमको हेल्प करेगा क्लाउस को मारने के लिए, बट अब हमें पता चला है कि वो सिर्फ क्लाउस को नहीं तुम सबको मारना चाहती है। और ये कहने के बाद अलाइजा बोलता है हाँ मेरी मॉम नेचर में बैलेंस करना चाहती है और वो हम सबको मारना चाहती है। और ये सोचने के बाद अलीना बोलती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बस मैं तो चाहती हूँ कि सब कुछ पीसफुल से हो और इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। तभी अलाइजा बोलता है कि हाँ मुझे भी चीजें अपने हिसाब से और अपने हाथों में करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि अलाइजा क्या करता है, वहां की साइड में एक पैर मार के जमीन तोड़ देता है और जो गुफाएं थी नीचे उसमें अलीना को पकड़ के और वो अलीना को नीचे छोड़ देता है। वहां नीचे छोड़ने के बाद वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं अलीना अपना फोन का नेटवर्क ट्राई करती है बट उसे एक भी नेटवर्क नहीं आता और वो यहाँ वहां देख के थोड़ी डरने लगती है क्योंकि बहुत ही ज्यादा नीचे था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तभी हम देखते हैं फिर अलीना आगे वहां पर जाने लगती है गुफाओं के अंदर और ढूंढने लगती है कि कहीं से रास्ता मिल जाए। तभी हम देखते हैं उसके सामने एकदम आ जाती है रिबेका और उसको देख के वो डर जाती है क्योंकि वो उसको मारना चाहती थी। वही हम देखते हैं कि वो पीछे हटने लगती है और कहती है कि अगर तुम भागी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी और मुझे ऐसे ऑर्डर दिए गए हैं। ये सुनने के बाद अलीना एकदम घबरा जाती है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि बानी और उसकी माँ पहुंच जाती है उसी पुराने विच हाउस के अंदर। वही हम देखते हैं एस्टर और उसका बेटा फिन वहां पर उसका वेट कर रहे थे और वो वहां पर पहुंचने के बाद बात करते हैं। वहीं एस्टर बोलती है कि मैं तुम्हारी पूरी ब्लड लाइन और मरी हुई विचेस से भी पूरी पावर लेती हूँ, पूरी बैनेट विच लाइन से, और उसी की वजह से मैं इतनी पावरफुल हूँ और आज इसी की वजह से मैं अपने पूरे बच्चों को खत्म कर दूंगी। तुम्हारी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि तुम बैनेट माँ और बेटी हो, एक जो क्लाउस से बहुत पावरफुल तरीके से लड़ी, वहीं पर तुम्हारी माँ ने माइकल को एकदम बांध के सुला दिया था और ये बहुत ही बड़ी बात है और तुम बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो। तभी हम देखते हैं वो तीनों तैयारी करने लगती है रात की पूरे रिचुअल की। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टेफन और डेमन बहुत ज्यादा चिंता करते हैं कि अलीना कब तक फोन नहीं आया और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। तभी हम देखते हैं उसके घर पे आता है अलाइजा। अलाइजा आने के बाद बोलता है तुम्हें पता ही चल चुका होगा कि मेरी माँ मुझे मारने वाली है और मेरे सारे भाइयों को भी और मेरी बहन को भी। अब हमें मिलके कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें बैनेट विचेस को मारना पड़ेगा मेरे लिए। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है पक्का ऐसा करना पड़ेगा? बोलता है हाँ वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है और मेरी माँ को किसी भी हालत में रोकना पड़ेगा। ये सुनने के बाद दोनों भाई बोलते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करें ही क्यों, और मतलब क्या फायदा हमें अगर तुम्हारी हेल्प करने पे। और ये कहने के बाद अलाइजा बोलता है कि अलीना मेरे पास है और याद रखना 9 बजे तक अगर तुमने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला कि कहाँ पर है वो बैनेट विचेस और ये प्रोसेस कब खत्म होगी उससे पहले नहीं पहुंचे हम वहां पर, तो याद रखना अलीना को 9 बजे तक रिबेका मार डालेगी। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों भाई अब बेसमेंट में थे और हम देखते हैं कि स्टेफन कंट्रोल नहीं कर पाता और एक ब्लड बैग निकालता है और ये देखने के बाद डेमन बोलता है कि ये तुम्हारा स्नैक्स टाइम चल रहा है क्या, हमारे पास टाइम बहुत कम है। उसी मोमेंट पे बोलता है कि हमारे पास कोई और प्लान नहीं है बैनेट विच को किसी तरह से रोकने का, और बोलता है कि एक ही प्लान है, डेड बैटरी पावर नहीं दे पाएगी, इसका मतलब था किसी बैनेट को मार दो। और ये कहने के बाद बोलता है ना इतना सही प्लान नहीं है, हम बानी से बात करेंगे। और उसके बाद डेमन बोलता है वो हमारी हेल्प करे ही क्यों, वो तो एस्टर के साथ है ना। और ये सुनने के बाद दोनों टेंस दिखाई देते हैं और तभी डेमन बोलता है काश कि हम अलाइजा को अगर मार दें तो सारे अपने आप मर जाएंगे। और ये कहने के बाद डैगर दिखाता है और ये कहने के बाद बोलता है हाँ प्लान तो अच्छा है बट हम में से कौन मारेगा। और ये कहने के बाद
बोलता है कि ह्यूमन मार सकता है ना, तो मैं किसी से बात करता हूँ। तभी वो फोन करता है सीधा अलारिक को, और अलारिक को बोलता है कि अलीना उसके कब्जे में है, हमें उसे छुड़ाना है और तुम्हें डैगर मारना है। ये कहने के बाद बोलता है हाँ मैं इसके लिए तो आ जाऊंगा, डोंट वरी, मैं आने के लिए रेडी हूँ। अलारिक बोलता है ये सारी बातें, और तभी बोलता है कि तुमको रिबेका से फुर्सत मिल गई। और ये पूछने के बाद डेमन बोलता है अलीना ने तुमको भी ये बता दिया? बोले सबको बता दिया है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं डेमन थोड़ा इरिटेट हो जाता है, और फिर डेमन बोलता है कि मेरी प्लानिंग पूरी है, अब इस बात को छोड़ो। मैंने क्या किया है, ब्लॉन्डी मतलब कैरोलाइन को वहां भेज दिया डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि क्लाउस और उसका भाई निक वहीं पर बार के अंदर थे और सुबह से वहीं पर बैठे हुए थे। और वहां पर देखते हैं कि वो कैरोलाइन को देख के समझ जाता है इशारा लारिक, और वहां से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कैरोलाइन को जो सीधा जाती है बार के पास, और वहां पर निक और कोल बैठे हुए थे, और कोल बोलते देखो कितनी हॉट लग रही है। और ये कहने के बाद निक बोलता है अगला शब्द तुमने उसके बारे में बोला तो मैं तुम्हारी दिल निकाल लूंगा। और ये समझने के बाद कोल समझ जाता है कि ये इससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तभी हम देखते हैं वहां से गुजरती है, और तभी निकलाउस बोलता है कि तुम हमारे साथ ड्रिंक करना पसंद करो कैरोलाइन। और ये बोलने के बाद कैरोलाइन बोलती है मैं मरना ज्यादा पसंद करूंगी तुमसे ड्रिंक करने के तुम्हारे साथ, और वहां से जाने लगती है। तो तभी हम देखते हैं कि वो बोलता है कोल से कि देख कितनी हॉट है और मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट चीज है। और ये कहने के बाद उसके पीछे जाने लगता है। हम देखते हैं कि सीधा कैरोलाइन चली जाती है बाहर। फिर हम देखते हैं कि कैरोलाइन वहां से सीधा बाहर चली जाती है, और उसके पीछे पीछे क्लाउस भी आता है। क्लाउस बोलता है तुम रुको तो, तुम मेरे साथ बात तो करो 1 मिनट के लिए। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है मैं बात क्यों करूं, तुम्हारी एक्सपेंसिव ज्वेलरीज, तुम्हारी रोमांटिक पेंटिंग्स, इन चीजों का उसे बिल्कुल भी शौक नहीं है। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है अच्छा उन सब चीजों को छोड़ दो, तुम ऐसा करो मेरे साथ बैठ के 2 मिनट बातें कर लो, और तुम मुझे जानने की तो कोशिश करो मैं कौन हूँ। और ये कहने के बाद दोनों बैठ जाते हैं, और बहुत ही ज्यादा स्माइल करते हुए क्लाउस बोलता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है कि मुझे ये रोमांटिक और फ्लर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है इसलिए मुझे तुम पसंद हो, और वो दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं। वही हम देखते हैं कि एस्टर ने पूरा एक तरह से वो स्टार वाला शेप का बना दिया था, और वो पूरे विचेस के लिए चैनल कर रही थी, और एक तरह से एक साथ एनर्जी को मिला रही थी। 5 स्टिक्स लगाई हुई थी, जिसका 5 उसके बच्चों को रिप्रेजेंट करती थी जिनको उसे मारना था। तभी हम देखते हैं फिन ये सब खुद कर रहा था, और कहता है कि मैं पहले बच्चों को ह्यूमन बनाऊंगी और फिर सब कनेक्टेड हैं, तो एक को मारूंगी तो सब मर जाएंगे, और फिर अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है। ये सुनने के बाद बानी की माँ बोलती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? और ये कहता है कि वैम्पायर बनना हमारे लिए सबसे बड़ा कर्ज है, और मैं मेरी माँ की बात मानूंगा। ये कहते हुए फिर मान जाता है। वही हम देखते हैं कि वापस मिस्टिक ग्रिल्स के अंदर, वहां देखते हैं कि बार बार कोल ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था डॉक्टर फेल को, और बहुत ही ज्यादा फ्लर्ट कर रहा था। वहीं डॉक्टर फेल बोल दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ तो बेटर है। तभी हम देखते हैं कोल उसके पास आने की बार बार कोशिश करता है। वहीं पर आता है अलारिक और बोलता है ये बकवास बंद करो, और तभी वो डैगर अलाइजा के बदले सीधा कोल को मार देता है। तभी हम देखते हैं कोल की वहीं पर एक तरह से डेथ हो जाती है। जैसे ही कोल की डेथ होती है हम देखते हैं कि रिबेका की डेथ हो जाती है, और अलीना वहां से भाग जाती है जैसे ही मौका मिलता है। और हम देखते हैं कि जहां पर एस्टर मैजिक कर रही थी वहां पर फिर गिर जाता है मर के, और ये देखने के बाद एस्टर बोलती है यहाँ तो कुछ गड़बड़ चल रही है। तभी हम देखते हैं कि क्लाउस पे भी इसका असर होने लगता है, और क्लाउस अपने आप को थोड़ा अधूरा अंदर से दर्द फील करता है, और ये सोचता है कि ये कैरोलाइन ने किया है। वो कहता है कैरोलाइन तुम ये क्या कर रही हो? और कैरोलाइन बोलती है क्या हुआ? तभी हम देखते हैं कैरोलाइन की जबरदस्ती हाथ पकड़ता है और कहता है तुम कर क्या रही हो ये कहने के बाद कैरोलाइन डर जाती है और कहती है मैंने तो कुछ नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि क्लाउस फील करता है कि शायद कोल को कुछ हुआ है। तभी हम देखते हैं वो भागते हुए जाता है, और वहीं हम देखते हैं कि डेमन और स्टेफन और अलारिक मिलके कोल की बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पर आता है क्लाउस और तीनों को मारता है, और वहां से डैगर निकाल देता है कोल के अंदर से। तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है कि मुझे डेमन तुम्हें बहुत पहले ही मार देना चाहिए था, और वहीं पर उसको मारने की तरफ बढ़ता है। और तभी डेमन बोलते हैं हाँ मार दो, वैसे तुम्हारी माँ कुछ देर में तुम्हें मारने वाली है। और ये कहने के बाद बोलता है तुमने मेरी माँ के बारे में क्या बोला? और तभी वहां पर आ जाता है एलाइजा और बोलता है हाँ ये सच है, हमें 9 बजे से पहले कुछ करना पड़ेगा। और यहीं पर हम देखते हैं कि क्लाउस समझ जाता है, और क्लाउस को बोलता है कि तुम इसे मत मारो, ये हमारी हेल्प करेंगे। तभी बोलता है डेमन मैं अब बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाला, और बोलता है कि आधा ही घंटा बचा है, याद रखना रिबेका मार डालेगी अलीना को। और ये कहने के बाद बोलता है कि अभी आधा घंटा है ना, तो बोलता है रिबेका का टेम्पर तुम्हें नहीं पता, वो पहले भी मार सकती है, तुम्हें जितनी जल्दी करना है हमारी हेल्प करो और बताओ कि वो कहां पर है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि रिबेका अब होश में आ चुकी थी, और होश में आते हुए अलीना को आसपास नहीं पाती है, और भागते हुए पूरी गुफाओं में भागती है अलीना को ढूंढने के लिए। वही हम देखते हैं अलीना भी डर के भागने लगती है उस गुफाओं के अंदर। तभी रिबेका आवाज लगाती है अलीना अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स ने नहीं ढूंढा उस पहले तो मैं तुम्हें मार दूंगी, और उसके पीछे भागने लगती है। वही हम देखते हैं अलीना को वही चीज दिखती है जहां पर वैम्पायर नहीं आ सकते हैं, वो भागकर उसके अंदर कूद जाती है। वहीं पर हम देखते हैं रिबेका आने की कोशिश करती है, पर वो अंदर आ नहीं पाती, और कहती है तुमने क्या किया? और बोलती है कि यहाँ पर वैम्पायर नहीं आ सकते हैं, सॉरी तुम्हें बाहर ही रहना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद वहां से रिबेका कहीं चली जाती है। इसको देखने के बाद अलीना सोचती है कि वो बाहर निकल सकती है,
वो लाइट से यहाँ वहां देखती है और उसे रिबेका कहीं नहीं दिखती और वो गेट जहां पर वैम्पायर नहीं आ सकते उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और देखने लगती है। तभी हम देखते हैं रिबेका की आवाज आती है और वो देख के अलीना डरती है और अंदर भागने लगती है। तभी हम देखते हैं रिबेका एक केन लाई थी पूरा पेट्रोल या केरोसिन का और वो उसके ऊपर डालने लगती है और उसके कपड़ों पे भी लग जाता है और पूरी जगह फेंक देती है। और ये देखने के बाद अलीना बोलती है तुम पागल तो नहीं हो, और बोलती है हाँ मैं पागल ही हूँ। वहां पर पूरी तरह से पेट्रोल फेंक देती है और एक तरह से पूरा कैन फेंक के मारती है अलीना की तरफ और वो दीवार पे जाके लगता है। तभी वो आग लगा देती है पूरी जगह पे और ये देख के अलीना बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी वो बोलती है रिबेका कि अगर तू बाहर नहीं निकली तो मैं सब में आग लगा दूंगी। तभी हम देखते हैं कि वो उससे बचते हुए कोने में जाने लगती है अलीना और वहां पर हर जगह आग लग चुकी थी। थोड़ी देर बाद आग बुझ भी जाती है बट उसके कपड़ों पे भी अभी भी वो केरोसिन या पेट्रोल था और बोलती है कि अगली माचिस तेरे ऊपर फेंकूंगी अलीना। ये कहने के बाद उसकी तरफ बढ़ती है और ये कहने के बाद बोलती है कि मैं कहाँ गलत हूँ, तुम गलत हो रिबेका, तुम्हारी माँ तुम्हें मारना चाहती है, इसमें मैं क्या करूँ, मैं तो तुम्हें हेल्प ही करना चाहती थी बट तुम उस चीज को रॉन्ग वे में लेके गई हो। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ अब यही चीज मैं सोचती रह जाऊं। उसके बाद अलीना रिबेका को बोलती है तुम्हें इसलिए गुस्सा है क्योंकि मैंने तुम्हें अच्छा और अच्छे से बिहेव किया और मुझे तुम्हें लाइक करने का प्रिटेंड किया मैंने तुम्हें कितने दिनों तक, और बाद में मैंने तुम्हें स्टैब कर दिया। और अगर तुम मुझे अभी इसलिए नहीं मारना चाहती हो, मुझे पता है तुम मुझे नहीं मारना चाहती हो, उसका रीजन ये है कि अगर तुमने आज मार दिया और कल तुम जिंदा रह गई तो तुमने अपना रिवेंज पूरा एक दिन में यूज कर लिया और फिर तुम मुझे वापस बदला नहीं ले पाओगी पूरी तरह से, मुझे पता है तुम ये सोच रही हो। ये कहने के बाद रिबेका बोलती है क्या बकवास कर रही हो, मैं तो तुम्हें अभी मार दूं। उसी मोमेंट पे रिबेका के पास जाती है अलीना बट अभी भी वैम्पायर लाइन के अंदर ही, और कहती तुम इसीलिए जानबूझ के डेमन के साथ सोई और ये सारी चीजें कर रही हो जिससे मुझे बुरा फील हो, मुझे पता है तुम ऐसा कर रही हो बट द प्रॉब्लम इज मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं तो तुम्हें हेल्प ही करना चाह रही हूँ, तुम्हारी मॉम है जो तुम्हें मारना चाहती है। तभी हम देखते हैं कि रिबेका को बोलती है कि तुमने अभी भी अपनी मॉम से इतना प्यार करती हो को नेकलेस पहना हुआ है। ये देखने के बाद रिबेका अपना नेकलेस बोलती है तुम्हें यही चाहिए था स्टार्टिंग से, उसकी तरफ फेंक के मारती है और बोलती है तुम ही रख लो। और यहाँ पर हम देखते हैं रिबेका बिल्कुल टूटी हुई थी बट बोलती है कि मुझे तुम्हारे अलीना ये हार्ड वर्ड्स पे कोई मतलब नहीं है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि तीनों भाई आ चुके थे सीधे एस्टर की प्लेस पर। वहीं पर एस्टर का बेटा फिन बोलता है कि मॉम वो हमारे पास आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं एस्टर उन दोनों से बोलती है बानी और उसकी माँ से कि तुम विच हाउस के अंदर चली जाओ और मैं इनको देख लूंगी। तभी हम देखते हैं कि वो सर्कल के अंदर खड़े हो जाते हैं और फिन बोलता है कि मैं इनसे आपको प्रोटेक्ट करूंगा। तभी उसकी माँ बोलती है कोई चिंता की बात नहीं है, ये इसके अंदर नहीं आ सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि क्लाउस उसके अंदर जाने की कोशिश करता है बट नहीं जा पाता। तभी हम देखते हैं कोल बोलता है हाँ मॉम का हमेशा फेवरेट बेटा फिन अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा पूरी फैमिली को खत्म करने के लिए। ये बोलने के बाद उसकी माँ बोलती है तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया इस अर्थ के ऊपर, तुम इस अर्थ के ऊपर एक कर्स बन के थे, तुमने लोगों को मारा, तुमने हर चीज को खत्म करते चले गए जहां पर गए और तुम एक अच्छी चीज नहीं हो, वैम्पायर एक अच्छी चीज नहीं है। तभी हम देखते हैं कि दोनों विचेस उस विच हाउस के अंदर चले जाते हैं और बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं और बानी अपनी माँ से बोलती है जल्दी जल्दी बेसमेंट में चलो क्योंकि बेसमेंट में हम प्रोटेक्टेड होंगे विच के अंडर और यहाँ पर हम प्रोटेक्टेड नहीं है। वहीं पर हम देखते हैं कि बानी चली जाती है और उसकी माँ पीछे रह जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि बानी को सीधा मिलता है स्टेफन और स्टेफन बोलता है कि तुम इसका कुछ तो करो, किसी भी तरह एस्टर को रोको क्योंकि अलीना की जान खतरे में है। ये कहने के बाद बोलती है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि एस्टर हमारी पूरी ब्लड लाइन को चैनल कर रही है, पूरी ब्लड लाइन से पावर ले रही है और मैं इसको तोड़ भी नहीं पा सकती। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है कि और कोई तरीका निकालना पड़ेगा, क्या तो एक तरीका है कि मैं मार दूं या फिर तुम्हें एक विच ना छोड़ूं। और तभी हम देखते हैं कि डेमन वहां पर बानी की माँ को अपना ब्लड पिलाता है और उसको मार डालता है। यही हम देखते हैं कि कनेक्शन टूट चुका था उन विचेस के बीच में और एस्टर के बीच में, और तभी एस्टर को भी पता चल जाता है कि उसका कनेक्शन टूट चुका है और वो रिक्वेस्ट करती है विचेस से उसको हेल्प करने के लिए, उसको चैनल करने के लिए, बट अब चैनल टूट चुका था। बट जैसे ही फ्लेम हटती है हम देखते हैं कि एस्टर और उसका बेटा फिर वहां से गायब थे। ये देख के तीनों भाई सोचते हैं कि वो कहाँ जा सकते हैं बट उनका कोई अता पता था ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि रेबेका को मैसेज मिल चुका था कि पूरा स्पेल टूट चुका है और वो बच चुके हैं। तभी कहती है अलीना से कि मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगी, तुम जा सकती हो। तभी हम देखते हैं अलीना वहां से जाने का कहती है बट कहती है कि कैसे किया स्टेफन और डेमन ने मिलके, और बोलती है कि तो उनने क्या किया कि बानी की माँ को एक विच से वैम्पायर बना दिया और एक इंसान क्या तो विच हो सकता है कि वैम्पायर हो सकता है बट दोनों नहीं। और इस मोमेंट पे अलीना एकदम शॉक हो जाती है और कहती है तो उसने क्या किया, और ये कहने के बाद डर जाती है। और ये देखने के बाद रेबेका बोलती है तो बड़ी अच्छी बात हुई, एक तरह से बहुत ही क्लेवर प्लान था। और कहती है हाँ मैं तुम्हें आज नहीं मारना चाहती थी क्योंकि मैं तुम्हें सफर होते हुए देखना चाहती हूँ और तुम्हारी जिंदगी खराब करना चाहती हूँ। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। वही हम देखते हैं अलीना पहुंच चुकी थी अब सीधा बानी के घर पे, बट बानी उससे बात करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थी और अपनी माँ के पास बैठी हुई थी जो अभी किसी भी टाइम में ट्रांजिशन के बाद होश में आ सकती थी, और वो रोने लग रही थी। वहीं पर हम देखते हैं उसके घर पे कैरोलाइन भी थी और कैरोलाइन उससे बोलती है अलीना से कि प्लीज तुम उससे ना मिलो तो अच्छा, वो तुमसे नहीं मिलना चाहती है
और उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा है इस मोमेंट पे। ये सुनने के बाद अलीना बिल्कुल रोने जैसे मूड में हो जाती है और वहीं पर कैरोलाइन बोलती है कि ऐसा क्यों होता है कि हर बार बानी को ही हर्ट होता है, कभी ना कभी उसका फैमिली मेंबर ही मरता है और इसकी वजह से वो बहुत बुरा फील करती है क्योंकि उसको तो इसमें कुछ लेना देना भी नहीं है। ये सोचने के बाद अलीना रोने लगती है और कहती है हाँ मैं उसे टाइम दूंगी और उसे प्लीज जाके कहना कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी, और वो वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं ये सारी बातें बानी वहां पर खड़ी होकर सुन भी रही थी। वही हम देखते हैं डेमन और स्टेफन अपने घर के अंदर थे और डेमन पूछता है कि अलीना घर पे पहुंच गई और बोलता है हाँ अलाइजा ने अपने वर्ड रखे और उसको घर पहुंचा दिया। तभी हम देखते हैं दोनों भाई बात करने लगते हैं। वहीं पर स्टेफन बोलता है कि तुम्हारा प्लान अच्छा था ना, उसकी मां मरी और एक वैम्पायर बन गई, इसका मतलब वो उसको मिस भी नहीं करेगी। ये कहने के बाद डेमन बोलता है कि मेरा ये ऐसे ही प्लान होता है, हर बार मैं रिपर तुम्हारी तरह नहीं सोच सकता। और तभी हम देखते हैं कि स्टेफन चुप हो जाता है और वो कहने के बाद डेमन बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम रिपर नहीं रहे हो और मुझे पता है तुम फील करने लगे हो, और बताओ कितने दिन से तुमने ह्यूमन ब्लड नहीं पिया है। ये कहने के बाद तो चुप हो जाता है और कहता है कि मैंने जब से नहीं पिया है ह्यूमन ब्लड और मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है, जिस दिन से मैं अलीना को ब्रिज से गिराने वाला था उस दिन के बाद शायद मेरी ह्यूमैनिटी वापस आ गई है, बट मैं पहले जैसा बिल्कुल भी फील नहीं करना चाहता क्योंकि मैं गिल्टी फील करूंगा। ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है और तभी स्टेफन डेमन से बोलता है कि हाँ तुम अभी भी अलीना को प्यार करते हो, और वो कहता है हाँ मैं करता हूँ, बट मैं उसके लिए अच्छा नहीं हूँ क्योंकि मैं हमेशा बैड गाय बन के ही रहना चाहता हूँ। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। तभी हम अलीना को अपने घर पे देखते हैं और उसको अपने बेड पे एक नोट मिलता है जो उसको अलाइजा ने लिखा था और लिख रहा था कि मैं सॉरी मांगना चाहता हूँ अपनी हरकतों की वजह से, तुम बहुत ही कंपैशनेटेड बंदी हो और तुम बहुत ही अच्छी हो, और आज उसने जो किया सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने के लिए किया और तुम समझ सकती हो क्योंकि तुम फैमिली टाइप पर्सन हो, और प्लीज मुझे इस चीज के लिए माफ करना और मैं यहाँ से अब चला जाऊंगा और तुमको फिर से डिस्टर्ब करने का ट्राई नहीं करूंगा। ये लेटर में लिख के कहता है आई एम सॉरी, और वो वहां पर वो लेटर पढ़ने के बाद अलीना उसकी सिचुएशन समझती है। वही हम देखते हैं कि अब अलाइजा अपने घर पे था और वहां पर आती है रिबेका। रिबेका आके बोलती है कि मॉम ने ऐसा करा क्या है जो तुम इतने नफरत कर रहे हो और बाकी सारे मेंबर कहाँ हैं। और ये कहने के बाद अलाइजा बोलता है हमारी कोई माँ नहीं है, उसका नाम सिर्फ एस्टर है और उसने हमको मारने की कोशिश की है और आज मुझे गिल्टी फील हो रहा है क्योंकि आज मैंने एक इनोसेंट को हार्म करने की कोशिश की है। ये कहने के बाद रिबेका बोलती है इनोसेंट कौन? वो अलीना? वो अलीना बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है। उसी मोमेंट पर अलाइजा बोलता है कि मैंने तुम्हारे हेट्रेस को यूज किया है अलीना के ऊपर, बट पर्सनली मैं बताऊं अलीना बहुत ही अच्छी लड़की है। और फिर अलाइजा बोलता है कि हमारी माँ ने हमको मॉन्स्टर नहीं बनाया था, बट हम अपने आप को खुद मॉन्स्टर बनाए हैं, और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि सीधा जाती है रेबेका दूसरे रूम में जहां पर उसका भाई क्लाउस फोटो जला रहा था सारी कैरोलाइन की, क्योंकि उसे लग रहा था कैरोलाइन इसमें शामिल है। तभी हम देखते हैं उसकी फोटो जलाने लगता है सारी। उसी मोमेंट पे रिबेका रूम में आके बोलती है भाई कैसे हो, और वो बोलने के बाद निकलाउस बोलता है कि मुझे लगा कि तुम अब तक जा चुकी होगी। तभी वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, तुम ही तो एक इंसान हो जो मेरे साथ हमेशा से थे, तुमने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। ये सुनने के बाद निकलाउस थोड़ा खुश होता है और उससे बातें करने लगता है। वहीं पर हम देखते हैं कि तभी रिबेका बोलती है पहले मुझे बहुत गुस्सा है कि तुमने मेरी माँ को मार डाला था और मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, बट मुझे अब खुशी होती है कि तुमने सही किया था क्योंकि वो डिजर्व करती है। तभी वो बोलती है कि मेरे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है क्लाउस, तुम्हें इसकी सॉल्व करना पड़ेगा। और बोलता है क्या? बोलता है ये फोटो देखो, अलीना के पीछे वाली पेंटिंग्स जो 300 साल बाद वहां के नेटिव्स ने बनाई थी उनके बारे में, और उसमें बताया हुआ था व्हाइट ओक ट्री के बारे में जो हमने जला दिया था। और वही बोलता है क्लाउस हाँ वो तो हमने पूरा जला दिया था। और बोलता है कि दूसरी पेंटिंग में देखो वहां पर एक और व्हाइट ओक ट्री का जिक्र है, शायद एक और है, और शायद उसको रिप्लेस करने के लिए वो दूसरा व्हाइट ओक ट्री है। इसका मतलब हमको मारने का वेपन अभी भी यहाँ पर दुनिया में है और शायद वो हम पर कोई इस्तेमाल कर सकता है और अभी हमें उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। ये देखने के बाद दोनों भाई और बहन बहुत ही ज्यादा टेरिफाइड हो जाते हैं। अब हम लास्ट सीन देखते हैं अलारिक का। वहां पर हम देखते हैं अलारिक को उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो लेकर आ चुकी थी घर पे जब क्लाउस ने डेमन, स्टेफन और अलारिक को मारा था, और घर पे आने के बाद उसको सुला दिया था। तब हम देखते हैं रात को उठता है, रात को उठने के बाद सीधा किचन में जाता है और तभी वो एक ड्रॉर खोल के देखता है जहां पर कुछ पेशेंट्स की फाइल थी और वहां पर एक चाकू रखा हुआ था जो लोगों को मारने के लिए पहले यूज में आ चुका है, और यहाँ तक कि अलारिक को भी उसी चाकू से मारा गया था। तभी वो पेशेंट्स की फाइल खोल के देखता है तो उसमें सारे सबूत थे कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर फेल ने इसको मारा है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर डॉक्टर फेल खड़ी होती है और कहती है तुम्हें सारी फाइलें नहीं पढ़नी चाहिए थी, और वो सीधा अलारिक को गोली मार देती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है गाइस। तो गाइज आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। मानता हूँ कभी कभी गाइज लेट हो जाता हूँ मैं क्योंकि मेरा कॉलेज वर्क ये सब हो जाता है, तो डोंट टाइप कि भाई नेक्स्ट एपिसोड नहीं आया। मैं जल्द से जल्द 24 आवर्स के अंदर दूसरा एपिसोड डालने का ट्राई करता हूँ और पूरी साइकिल में मैक्सिमम अपलोड करता हूँ।
एज कम्पेयर टू अदर चैनल्स भाई मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ और कभी कभी 2 भी कर देता हूँ अगर टाइम मिलता है तो रिलैक्स करो गाइस, मैं पूरी सीरीज कंप्लीट करूंगा और जैसे ही कॉलेज वाला पंगा खत्म होगा ना तो मैं पूरी सीरीज 1 by 1 अपलोड करता जाऊंगा। तो गाइस आपको सिर्फ एक चीज करनी है, वीडियो को लाइक करना है। मैं इस वीडियो में कोई भी टारगेट नहीं दूंगा आपसे, जितना आपका मन है, आपको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ आपका लाइक्स तो आप जरूर लाइक करेंगे। और अगर आपको लगता है नहीं भाई मुझे इसकी वीडियो पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। और अब हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कुछ दिनों में ओरिजिनल सीरीज भी लाएंगे, तो आई होप यू लाइक दिस सीरीज। अब आगे देखेंगे होगा क्या। एस्टर मारने पे तुली हुई है और अभी भी वो जिंदा है, फिन अपने भाइयों को मारना चाहता है। वही हम देखते हैं लाइजा छोड़ के जा चुका है, कोल का कोई अता पता नहीं है। वही हम देखते हैं रिबेका और क्लाउस एक साथ हो चुके हैं, बट उनके पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो व्हाइट ओक ट्री वापस आ चुका है और वो शायद इनको मारने का एक हथियार है। वही हम देखते हैं कि बानी की माँ वैम्पायर बन चुकी है और बानी शायद कभी अलीना से बात ही ना करे या फिर बानी अलीना से रिवेंज भी ले इस बात का। वहीं पर हम देखेंगे रिबेका अलीना को मारने का ट्राई करती है कि नहीं, ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। और शायद अब अलारिक मर चुका है शायद, और अब हम देखेंगे अगले एपिसोड में ये सारी चीजें। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भाई, प्लीज सपोर्ट करो तो मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। और गाइस रिलैक्स, लंबी सांस भरो, वेट करो, मैं डेली अपलोड करता हूं तो मेरी कंटिन्यूटी दूसरे यूट्यूबर से आई थिंक ज्यादा ही है, तो आई विल ट्राई कि मैं और करने की कोशिश करूं। तो प्लीज गाइस सपोर्ट, वी विल बी अ बिग फैमिली एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। घर पे रहो, ख्याल रखो अपना एंड टाटा बाय बाय।